नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सेक्शन नंबर 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैव अनुपात से क्विक रिवीजन के साथ या बोर्ड पेपर के हिसाब से मैं आपको एक रिएक्शन बहुत मोस्ट बताने जा रहा हूं और उस रिएक्शन को या उस समीकरण को आपको सीख लेना है। पेपर में आपके ये रिएक्शन जरूर आएगी। आपको इस रिएक्शन के बारे में विशेष रूप से तैयारी कर लेना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी 11 सेक्शन में आपको ग्लूकोज का अपचयन बताया था और H2Ni द्वारा ग्लूकोज का अपचयन हुआ था जिससे सार्बिटाल बना था। अब इस बार दोस्तों मैं आपको ग्लूकोज का हाइड्रोनिक अम्ल यानी HI और लाल फास्फोरस यानी P के द्वारा अपचयन बताऊंगा। या तो प्रश्न बन के आ जाए ग्लूकोज से 2-आयोडोहेक्सेन या नॉर्मल हेक्सेन बनाना, या आ जाए कि ग्लूकोज से एक ऐसी एलिफैटिक संरचना बनाइए जो कि एक रिज श्रृंखला को प्रदर्शित करती हो, तो आप इसी रिएक्शन को कर देना। रिज श्रृंखला को प्रदर्शित करती है ये क्रिया। इस कारण से आपको इस क्रिया को किस प्रकार से करना है ये मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे। और ग्लूकोज का सूत्र लिखते समय विशेष ध्यान देंगे कि सबसे पहले CHO बंद CHOH का होल 4 बंद CH2OH होगा, जो कि एक ग्लूकोज का सूत्र होगा। आप ग्लूकोज की क्रिया किससे कराएंगे दोस्तों? तो याद रखना, आपको जब क्रिया कराना हो तो आप उत्प्रेरक में HI प्लस लाल फास्फोरस लेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट रूप से आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है, अनुत्पाद नहीं बनाना है। तो जब भी ग्लूकोज से कहे कि 2-आयोडोहेक्सेन बनाइए तो आप समझ जाइए कि हेक्सेन में 6 कार्बन होगा। तो आपको करना क्या है कि CH3 सबसे पहले ऊपर रहेगा, फिर आपको CHI कर देना है, फिर नीचे बंध लगा के CH2 का होल थ्राइड करना है और फिर बाद में CH3 लिख देना है। तो आपको ये ध्यान देना कि ऊपर नीचे तो CH3 होगा। यदि मैं इसको बाएं से दाएं तरफ की ओर लिखूं तो पहले CH3 और बाद में CH3 होता ही है, क्योंकि कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है। और इस कार्बन में देखेंगे तो I जुड़ा है, CHI कर दिया है हमने। इसका मतलब कि 2 बंध ये होगा, एक बंध से ये हाइड्रोजन, एक बंध से ये आपका आयोडीन जुड़ जाएगा। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कोई पूछ ले इसका नाम क्या है तो कहेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसी में 3, 4, 5 कार्बन हो रहा है क्योंकि इसमें होल थ्राइड लगा है। तो आपको गिनती ना करके आपको ये देखना है कि 1 और 3 कार्बन, ये तो 3, 1 4, 1 5, 1 6। इसका नाम है 2-आयोडो, क्योंकि 2 पर I जुड़ा है तो 2-आयोडो। अब बाद में कितने पूरे कार्बन है तो 2-आयोडोहेक्सेन। तो जब भी ग्लूकोज से 2-आयोडोहेक्सेन बनाना आ जाए तो आप हाइड्रोनिक अम्ल लेंगे, HI प्लस लाल फास्फोरस लेंगे और 2-आयोडोहेक्सेन बनेगा। और इसकी पुनः क्रिया उपस्थित में हाइड्रोनिक अम्ल प्लस फास्फोरस की उपस्थिति में करेंगे तो आप नॉर्मल हेक्सेन तैयार कर देंगे। नॉर्मल हेक्सेन कैसे होगा दोस्तों? तो याद रखना CH3 होगा ऊपर, नीचे आपका यहाँ जहाँ HI लगा था वहां आपको CH2 कर देना है और इसके बाद आप पुनः उसी प्रकार से CH2 का होल थ्राइड अब बंद CH3 लिख देना है और ये आपका बन गया नॉर्मल हेक्सेन। तो और पूछ लिया जाए कि रिज रेखा एलिफैटिक रिज श्रृंखला प्रदर्शित करने वाला कोई एल्केन बनता है ग्लूकोज से, तो आप तुरंत ग्लूकोज से इस नॉर्मल हेक्सेन को बनाएंगे। तो इस रिएक्शन को आप सीख लीजिए, ये जरूर बोर्ड में आने वाली क्रिया है। और हमारा ये आपको वीडियो या सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और आप इसे जो है
आप बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल आपको सीख लेना है।